2021 की क्रिकेट फिल्म 83 ने दर्शकों की यादों पर खेलकर बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाना चाहा। लेकिन जब कपिल देव के किरदार में रणवीर सिंह पीछे भागे विव रिचर्ड्स का कैच पकड़ने, तब वो अल्लू अर्जुन थे जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कैच पकड़ा। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। जल्द ही तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा के गाने सोशल मीडिया पर ऐसे हिट हुए कि क्रिकेटर डेविड वार्नर और हार्दिक पांड्या भी धुन पर नाचने लगे। पुष्पा द राइज 2021 की सबसे सफल फिल्म रही, पूरे 365 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके। भले ही वो स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ उसी दिन रिलीज हुई हो, जिसने खुद 210 करोड़ रुपए कमाए, मगर फिर भी पुष्पा ने हराया दो बड़ी हिंदी फिल्मों को, अक्षय कुमार की सूर्यवंशी जिसने 292 करोड़ कमाए बॉक्स ऑफिस में, और 185 करोड़ जो रणवीर की 83 ने कमाए, पर फिर भी फ्लॉप कहलाई क्योंकि इसका प्रोडक्शन बजट ही 200 करोड़ रुपए का था। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि तेलुगु से डब किए गए हिंदी वर्जन ने 100 करोड़ से ज्यादा कमाई की, और वो भी प्रमोशन के बिना। तेलुगु भाषा न जानने वाले उत्तर भारतीय लोग भी झूमने लगे इस मनमोहक धुन पर। जिसे देख बॉलीवुड निर्माता बाल खुजाते रह गए कि कैसे एक नॉन हिंदी फिल्म ने हिंदी इलाकों में इतना धमाल मचाया। वैसे बाहुबली पहली हिंदी डब दक्षिण भारतीय फिल्म थी जिसने 100 करोड़ रुपए के ऊपर 118 करोड़ कमाए, लेकिन उसकी मदद के लिए थे नामचीन कलाकार, एक विशाल स्टोरी और शानदार वीएफएक्स। दूसरी ओर पुष्पा का एक ही हीरो था और ना तो कोई फैंसी लोकेशन या कपड़े। कहानी बनी कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन के जीवन की कुछ समानताओं के साथ, जैसे उसका ट्रेडमार्क गन पकड़ने का तरीका, बिखरे बाल और लाल चंदन के जंगलों की सेटिंग। बॉलीवुड के अड्डे में एक दक्षिण भारतीय स्टार का सफल होना लोकप्रिय निर्देशक प्रियदर्शन के एक दशक पुरानी कहावतों को पलट देता है। बॉलीवुड कभी साउथ के हीरो को स्वीकार नहीं करता, सिर्फ साउथ की हीरोइन को एक्सेप्ट करता है। अब तक तो यही सही था। 1960 के दशक से दक्षिणी एक्ट्रेस बॉलीवुड में हीरोइन बनती आई हैं। बताइए आप कितनों को पहचानते हैं? फोटो में ऐसी बात में दबा के चली आई, नींद चुरा के रातों में। दूसरी ओर दक्षिण भारतीय के पुरुष सुपरस्टार बॉलीवुड में इतने सफल नहीं हो पाए, भले ही कईयों ने भरपूर कोशिश की। रजनीकांत, कमल हासन, अरविंद स्वामी, माधवन। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल। तो अल्लू अर्जुन ने क्या जादू कर दिया कि उत्तरी भारतीयों को अपना दीवाना बना गए। पहली बात तो ये कि सुकुमार का डायरेक्शन पहले ही स्क्रीन से बेमिसाल है। कैसे उल्टा घुमाकर दिखाया लाल चंदन का स्रोत, जिसके बाद एक सेकंड के लिए भी फिल्म की गति धीमी नहीं पड़ी। लेकिन अंत में ये गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड की फिल्म कहलाई जा सकती है, जो हमेशा चलती है अगर कहानी ठीक तरह से पेश की जाए। मगर ऐसी फिल्में आजकल बॉलीवुड में कम बनती हैं। कोई अपराधी के प्रति सहानुभूति पैदा करना आसान है। अगर हीरो मजबूरी से जुल्म के रास्ते पर जाता है तो कोई बात नहीं अगर वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ लोगों का कत्ल भी कर दे। एंग्री यंग मैन का किरदार अमिताभ बच्चन के लिए खूब चला। 1973 की जंजीर से लेकर जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। पूरे एक दशक और पुष्पा हमारी भावनाओं पर भी खेलती है। एक बच्चे से अपना उपनाम और जाति छीनना हमारे जैसे रूढ़िवादी देश में अभी भी एक गंभीर समस्या है। याद है दीवार में भी कुछ इसी तरह एक बच्चे के मनोविज्ञान पर कुछ ऐसा ही छाप डाला गया। औरत की इज्जत पर आंच न आना और विवाह के पहले यौन संबंध न रखना भी आम भारतीयों के लिए एक जरूरी उसूल है, जिसका पुष्पा ने पालन किया। पुष्पा का पूरी फिल्म में सैंडल पहनना, जो कई बार डांस करते समय निकली भी, एक ऐसी छोटी बात है जो देश का हर गरीब समझता है। गैंगस्टर की छवि खतरनाक और मेकअप भी जबरदस्त था, इसलिए दर्शक खुश हुए जब उनको मारा गया। सुनील मंगलम श्रीनु के रूप में, अजय घोष, कोंडा रेड्डी, राज तिरंदासु, मोगिलिस सुनील का साला। उस पर फेमस मलयालम अभिनेता फहद फासिल को ऑफिसर भंवर सिंह शेखावत का किरदार कास्ट करने से पूरा केरल राज्य फिल्म का दर्शक बन गया। और मल्लू अर्जुन, जो अल्लू अर्जुन का मलयाली नाम है, केरल में पहले से ही लोकप्रिय है, इतना कि शायद कोई गैर मलयाली अभिनेता नहीं हुआ हो। सबके बीच अल्लू अर्जुन का शानदार प्रदर्शन और बॉडी लैंग्वेज और हाँ डायलॉग बाजी भी, जो आजकल बॉलीवुड से गायब हो चुकी है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है।
इसलिए जब इस तरह की फिल्म ने एंट्री मारी तो एक इंसान इसी मौके की ताक में था, मनीष शाह। वे 15 साल पहले ही दूर की सोचकर दक्षिण भारतीय फिल्मों के राइट्स खरीदते गए। इन फिल्मों को उन्होंने हिंदी में डब किया और अपने YouTube चैनल गोल्ड माइंस पर अपलोड किया, जहां आज करोड़ों सब्सक्राइबर हैं। उनकी पहली फिल्म थी तेलुगु मूवी मास, जिसे उन्होंने 2004 में खरीदा था, और मेरी जंग वन मैन आर्मी के नाम से टीवी चैनलों पर हिंदी में डब करके रिलीज किया, जिसकी TRP रेटिंग्स पॉपुलर प्रोग्राम के मुकाबले बेहतर रही। अपनी शुरुआती सफलता से प्रोत्साहित होकर उन्होंने ढेर सारे राइट्स और खरीदे और कोविड में अपना खुद का टीवी चैनल ढिंचैक लॉन्च किया। YouTube और सैटेलाइट टीवी चैनलों पर हिंदी में पहले से ही साउथ फिल्मों का होना और उनके एक्टरों का पहचान होना पुष्पा की सफलता का आधार बना। अल्लू अर्जुन के मुताबिक, मैं क्रेडिट देता हूँ पिक्चर में कई शैलियों का होना, फिल्म के गानों को, झगड़ा, ड्रामा, लव स्टोरी और कॉमेडी जो हिंदी फिल्मों में गायब है। समझिए कोई सफल फिल्म के लिए एक फॉर्मूला होता है, तो आइए देखते हैं KGF और पुष्पा के फॉर्मूले कैसे मिलते जुलते हैं। कोई पिता नहीं, कोई नाम नहीं, माँ से बहुत लगाव, अवैध कारोबार, सोना, चंदन, एंग्री यंग मैन, अंडरवर्ल्ड, अंडरडॉग, पूरी फिल्म में धूम्रपान करते रहना, महिलाओं का सम्मान रखना, भाई बंधु गाना, सलाम रॉकी भाई, डाको डाको मीका, आइटम नंबर, गली गली, ओ अंटावा, पार्ट 1 पार्ट 2। एक फॉर्मूला जो बॉलीवुड ने छोड़ दिया सिंगल थीम फिल्मों के पक्ष में, जो बड़े पैमाने पर दर्शकों को नहीं लुभाएगी। बॉलीवुड के लेखक निर्देशक अंधेरी और बैंड्रा के बीच रहते हैं और उनकी दुनिया भी उन्हीं इलाकों में बसी है। चले गए वो दिन मनमोहन देसाई के, जिन्होंने अमर अकबर एंथोनी बनाई, रमेश सिप्पी का शान और सुभाष घई की परदेस, जिनमें जरूरी फॉर्मूला हुआ करते थे। कभी कभार कोई वॉर 475 करोड़ या बागी या टाइगर जैसी फिल्म बनाते हैं जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देती है। दक्षिण भारतीय पॉट बॉयलर फिल्म जो प्रतिशोध और बदले की भावना पर खेलती है और बड़े पैमाने पर दर्शकों को आकर्षित कर सकती है, टीवी प्रोग्रामिंग शेड्यूल का 1/3 हिस्सा बनती है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि बॉलीवुड दक्षिण की फिल्मों की दर्जनों रीमेक बना रहा है और बिस्बो ने इस विषय पर एक अलग स्टोरी भी बनाई है। वैसे जल्द ही 24 और रीमेक बन रहे हैं। मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस का रीमेक अक्षय कुमार के साथ, मास्टर सलमान खान के साथ, और अमेजॉन प्राइम की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्म सोरारई पोट्टू इत्यादि। इतना डरा हुआ है बॉलीवुड साउथ की डब फिल्मों के बॉक्स ऑफिस की ताकत से कि अल्लू अर्जुन की अला वैकुंठपुरा मुलो का रीमेक जो शहजादा के नाम से बन रही है, उसमें चिड़चिड़े कार्तिक आर्यन ने कथित तौर पर फिल्म को पूरा करने से इनकार कर दिया जब उन्हें पता चला क्या इसका हिंदी डब हमारी फिल्म से पहले रिलीज होगा। देखो, या तो उसको रोको या तो मैं शूटिंग बंद कर दूंगा। अफवाहें बताती हैं, क्या तुम जानते हो कि शहजादे के निर्माता मनीष शाह से अनुरोध किया कि वो अपनी डब फिल्म आगे ढकेले हिंदी रीमेक के निकालने के बाद, और उन्होंने इसके लिए 8 करोड़ रुपए दिए। दक्षिण की फिल्मों के डब किए गए हिंदी राइट्स अब 20 करोड़ रुपए में बेचे जाते हैं। 2004 में जब मनीष ने अपनी पहली फिल्म खरीदी थी तब सिर्फ 7 लाख दिए थे। छोटी कीमत है अगर देखा जाए तो। अगली कड़ी पुष्पा द रूल के सिर्फ सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव प्रोड्यूसर ने ठुकरा दिया। 370 करोड़ ला। हिंदी फिल्मों के लिए समान अधिकार 70 से 80 करोड़ में बिकते हैं। नतीजा ये है कि जब प्रोड्यूसर को राइट्स के लिए अच्छे खासे पैसे मिलेंगे तो वे अपने प्रोडक्शन बजट भी बढ़ा लेते हैं। तेलुगु, तमिल और हिंदी में एक साथ डब की गई प्रभास की फिल्म साहो को बनने में 350 करोड़ लगे और उसने 433 करोड़ की कमाई की। SS राजमौली की RRR कथित तौर पर 400 करोड़ के बजट पर बनाई गई है और 2018 में बनी एंथीरन का खर्च 450 करोड़ था। बॉलीवुड में इतनी हिम्मत नहीं कि वो इतना पैसा बनाने में लगाए। 275 करोड़ में बनी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बॉलीवुड की अब तक की सबसे महंगी फिल्म रही है। पद्मावत 225 करोड़, जीरो और वॉर 200 करोड़ और सलमान की टाइगर फ्रेंचाइजी की नवीनतम किस्त टाइगर 3 225 करोड़। बॉलीवुड की कुछ बड़ी बजट की फिल्में हैं। 2022 में राजा मौली की RRR से लेकर KGF 2 रिलीज होगी। प्रभास की राधे श्याम ऑलरेडी निकल चुकी है और उनका आदि पुरुष महेश बाबू की सरकार वारी पाटा और विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर। ऐसा लगता है कि बाहुबली ने हिंदी क्षेत्र के दरवाजे खोल दिए और पुष्पा ने उस लाभ को दोनों हाथों से जमकर बटोर लिया। बिस्बो की शायरी। दक्षिण का डब सिनेमा मचा रहा है धूम और कमाई भी रही आसमान को चूम। पुष्पा पर है बरस रहे कामयाबी के पुष्प। बॉलीवुड का हो रहा खूब गला है खुश्क। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।